हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर जो कि बहुपद है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। परिचय। P of x is equal to x square minus 3x minus 4 at x is equal to -1। सो ये बहुपद कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि x की जगह पे हम लोगों को यहाँ पे -1 पुट करना है। सो P of -1 is equal to -1 square minus 3 minus 1 minus 4 -1 square 1 minus minus plus 3 minus 4, so 4 minus 4, so P of -1 is equal to 0, so P of -1 is equal to 0। मतलब x is equal to -1 रखने के बाद P of x is equal to 0 मिल रहा है। so as P of -1 is equal to 0, -1 को द्विघात बहुपद का शून्य कहा जाता है। so मतलब कि अगर P of x is equal to 0 आ रहा है तो ही हम लोग उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद का शून्य, जो कि इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के लिए है। सामान्य तौर पर k को एक बहुपद का शून्य कहा जाता है P of x अगर P of k इज इक्वल टू 0। मतलब इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P of k इज इक्वल टू 0, जहां की k की वैल्यू है -1। यहाँ पे सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, बाकी दोनों भी समीकरण या फिर दोनों भी आंसर सेम ही है। नेक्स्ट उदाहरण, P of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करें। सो यहाँ पे हम लोगों को ये ज्ञात करना है कि P of x 0 आने के लिए हम लोगों को x की वैल्यू क्या पुट करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, P of x इज इक्वल टू 0, जो कि हम लोगों को चाहिए। सो इसीलिए हम लोग P of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। इसका मतलब यह है कि अगर मैं x के जगह पे -3/2 रखूंगी तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। वो भी सॉल्व करके देखते हैं। P of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सो यहाँ पे पुट करिए, x इज इक्वल टू -3/2, so 2 get cancelled, plus 3, so -3 plus 3 0, so P of -3/2 is equal to 0। so हम लोगों ने P of 0 फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट किया? पहले P of x इज इक्वल टू 0 पुट किया, इज इक्वल टू इक्वेशन, फिर इक्वेशन सॉल्व करके x इज इक्वल टू वैल्यू पुट की, जो कि हम लोगों ने फिर से देखी, चेक करने के लिए रखी यहाँ पे, ताकि आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये हम लोगों को चेक करना था। इसलिए मैंने वो वैल्यू यहाँ पे रखी, आंसर 0 आ रहा है। मतलब इसी का मतलब अगर हम लोगों को P of x 0 चाहिए तो ये सी जो भी इक्वेशन होते हैं, मतलब क्या होते हैं, a x प्लस b y प्लस c इस रूप में होते हैं। सो यहाँ पे a और b जो कि है हम लोगों ने उसी नंबर को अल्टरनेट करके लिया है। सो सामान्य तौर पर यदि k का शून्य है, सो P of x इज इक्वल टू ax प्लस b, सो देन P of k इज इक्वल टू ak प्लस b, that is equal to 0, that is
k इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो हम लोगों ने इससे पहले भी वही किया था। सो k इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए पुट करने के बाद p ऑफ x हम लोगों को 0 मिलेगा। समझने के लिए रेखीय और द्विघात बहुपद का ज्यामितीय निरूपण, मतलब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि रेखीय और द्विघात बहुपद मतलब लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे। ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, उदाहरण के लिए का ग्राफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ये इक्वेशन है, और -2 और -1, 2 और 7 ये पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स कैसे आए? अगर मैं x के लिए एक वैल्यू पुट करती हूँ तो दूसरी हमें y के लिए वैल्यू मिलेगी, और अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से x के लिए दूसरी वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोगों के लिए y के लिए वैल्यू मिल जाएगी। ये अगर मैं एक अब आप लोगों को सॉल्व करके दिखाती हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। x के लिए अगर मैं -2 पुट करती हूँ, सो 2 इन ब्रैकेट -2 प्लस 3, 2 2 जा 4, -4 प्लस 3 which is equal to -1. So -2, -1. So बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा, मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम या फिर रफ ग्राफ बना रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। सो पहले मैंने इस y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इस समीकरण का पॉइंट -2 और -1 और 2 और 7 लेके मैंने ग्राफ निकाल के दिखाया था आपको। तो यहाँ पे मैं आपको और एक ग्राफ दिखा रही हूँ। सी ये है वो ग्राफ जो कि ऐसे दिखेगा, लेकिन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वेशन वही है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स अलग लिए हैं। यहाँ पे पॉइंट्स अलग लेके ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट, सामान्य तौर पर एक रैखिक बहुपद ax प्लस b के लिए a इज नॉट इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू ax प्लस b का ग्राफ a सीधी रेखा जो x अक्ष को काटती है वास्तव में एक बिंदु -b अपॉन a। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ x अक्ष को काटती है वास्तव में एक बिंदु -b अपॉन a। इसीलिए रैखिक बहुपद ax प्लस b a इज नॉट इक्वल टू 0 बिल्कुल एक शून्य है, अर्थात उस बिंदु का x समन्वय y इज इक्वल टू ax प्लस b x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अगर y इज इक्वल टू 0 है तो वो ग्राफ x एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगी, और अगर x इज इक्वल टू 0 है तो वो y एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगी। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सो इस समीकरण के लिए हमें फिर से ग्राफ निकालना है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक तो x के लिए वैल्यू पुट करेंगे या फिर y के लिए वैल्यू पुट करेंगे। एक के लिए वैल्यू पुट करने के बाद दूसरे लेटर के लिए हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। इसमें से एक इक्वेशन में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू -2, सो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2 क्यूब स्क्वायर -3 -2 -4 इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 3 -4 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 -4। So 4 get cancelled. So is equal to +6. So y is equal to +6 जो कि यहाँ पे दिया है। So अगर मैं वैल्यू x is equal to -2 पुट करती हूँ तो y is equal to 6 यहाँ पे मिल रहा है। वैसे ही अगर x is equal to -1 0 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज पुट करने के बाद मुझे मिल रहे हैं 0 -4 -6 -6 -4 0 6। सो इस समीकरण के लिए ये पॉइंट्स लेके हम लोग ग्राफ पुट कर रहे हैं।
सी वही पॉइंट्स लेके हम लोग यहाँ पे ग्राफ पुट कर रहे हैं। तो ये एक पैराबोला की जैसे दिख रहा है, तो इसे, ये जो कर्व है इसे हम लोग बोलेंगे पैराबोला। किसी भी द्विघात बहुपद के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0 संगत का ग्राफ समीकरण y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में से एक है। दो आकृतियां या तो ऊपर की ओर खुलती है या नीचे की तरह पर निर्भर करता है, चाहे a इज ग्रेटर देन 0 और a इज स्मॉलर देन 0। ये वक्र है, इसे पैराबोलस या परवलय कहा जाता है। दिस कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलास। मतलब वो जो कर्व है जो इसे पहले हम लोगों ने देखा था उसे बोलेंगे पैराबोला। सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पैराबोला कैसे निकालना है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोगों ने पॉइंट्स लेके पैराबोला कैसे निकालना है वो देखा। समीकरण यूज करके किसी भी रेखीय या फिर लीनियर इक्वेशन लेके हम लोगों को ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो सीखा। थैंक यू।